हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 3 जनवरी 2022 का पिछले वर्ष का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था उसका हिंदी का प्रश्न पत्र सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 टू 99 तक के क्वेश्चन इसमें दिए होंगे। दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। उपवास रखना केवल धार्मिक विधि विधान या कर्मकांड का अंग नहीं है। उपवास व्रत भारतीय संस्कृति में पूर्ण स्वास्थ्य के सूत्र हैं। ऋतु परिवर्तन के समय व्रत इसलिए रखे जाते हैं कि बदलते मौसम में कई किस्म की बीमारियां आती हैं। बीमारियों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक शक्ति तभी प्राप्त होगी जब शारीरिक और मानसिक शुद्धता होगी। इसी से जीवनी शक्ति प्राप्त होती है। इससे बल व बुद्धि का बराबर संतुलन बना रहता है। उपवास के दौरान शरीर के पाचन संस्थान को पूर्ण रूप से विश्राम मिलता है तथा शरीर में विद्यमान पुराने खाद्य अवशेष तथा दूषित पदार्थ नष्ट होकर मल के द्वारा निकालने का प्रयत्न करते हैं, तो भूख स्वतः समाप्त हो जाती है। अतः उस समय का उपवास करना अनिवार्य हो जाता है। भोजन लेने से तीव्र निष्कासन क्रिया रुक जाती है। भूखे न रहने पर भोजन न किया जाए तो पूर्ण रूप से शारीरिक सफाई होकर रोग का कारण जड़ से समाप्त हो जाता है। उसके पश्चात नियमित तथा उपयुक्त उचित आहार देने पर रोग के लौटने की आशंका नहीं रहती। फ्रेंड्स, ये पद्यांश दिया हुआ था, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए 91 टू 99 तक। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। उपवास का संबंध किससे है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, धार्मिक अनुष्ठानों तथा स्वास्थ्य दोनों से। पैराग्राफ के अनुसार उपवास का संबंध धार्मिक अनुष्ठानों तथा स्वास्थ्य दोनों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर, बदलते मौसम का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, स्वास्थ्य पर। बदलते मौसम का प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर क्वेश्चन, शारीरिक और मानसिक शुद्धता से क्या प्राप्त होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रोगों से लड़ने की शक्ति। शारीरिक और मानसिक शुद्धता से रोगों से लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 94 नंबर क्वेश्चन, रोगों के लौटने की संभावना कब कम हो जाती है? जब उपवास रखते हैं, जब मनपसंद भोजन करते हैं, जब बिना भूख के भोजन करते हैं, जब बिना भूख के भोजन न किया जाए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, जब बिना भूख के भोजन न किया जाए तो रोगों के लौटने की संभावना कम हो जाती है। नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन, उपवास के दौरान शरीर के पाचन संस्थान को पूर्ण विश्राम मिलता है। रेखांकित वाक्यांश से क्या तात्पर्य है? जो इसमें वर्ड दिया हुआ है, शब्द दिया हुआ है विश्राम, उसके नीचे एक अंडरलाइन की हुई है, तो उसमें उससे क्या तात्पर्य है इसके बारे में बताना है। 1, पाचन अंगों को थोड़ा आराम मिल जाता है। 2 नंबर, पाचन अंग निष्क्रिय हो जाते हैं। 3 नंबर, पाचन अंगों को पूरी तरह आराम मिल जाता है। 4 नंबर, पाचन अंग अति सक्रिय हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पाचन अंग अति सक्रिय हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, गलत खाद्य पदार्थ ही विजातीय द्रव्य यानी विष का काम करते हैं। यहाँ गलत खाद्य पदार्थ से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो पदार्थ शरीर को हानि पहुँचाते हैं। गलत खाद्य पदार्थ का मतलब है जो पदार्थ शरीर को हानि पहुँचाते हैं। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन, विजातीय का विलोम शब्द है। तो विजातीय का विलोम शब्द क्या होता है? सजातीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विजातीय का विलोम शब्द है सजातीय। नेक्स्ट है 98 नंबर क्वेश्चन, दूषित में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इत प्रत्यय लगा हुआ है दूषित में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 99 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण का उदाहरण है? अजगर, आहार, अमृत, असली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, असली। असली क्या है? इसमें एक विशेषण का उदाहरण है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़ने के उपरांत सबसे सटीक विकल्प का चयन कीजिए। अभी ये पद्यांश दिया हुआ है, उसको हमें पढ़ना है।
आज जब पहली बार एक तरह से पहली बार आया है तुम्हारा खत जम्मू की किसी कॉलोनी से, तो लग रहा है क्यों आया है तुम्हारा खत। बुरी तरह भीगा हुआ अटा हुआ कुछ कुछ आखिर क्यों लिखा है तुमने कि पता नहीं कभी फिर हो भी सकेगा कि नहीं तुम्हारा वही पता वही ठिकाना जिस पर खत लिखने की आदत है मुझे। बड़ा मुश्किल है ना बढ़ती हुई उम्र में आदत का बदल देना, और आदतें भी, जबकि हमारी बहुत अपनी होकर रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस पद्यांश में 100 नंबर से क्वेश्चन को शुरू करते हैं। 100 नंबर का क्वेश्चन है आपका, कविता में किस आदत की बात कही गई है। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, पते विशेष पर पत्र लिखने की आदत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, 101, आदतों का बदल देना कठिन क्यों है। आदतों का प्रभाव जीवन भर नहीं पड़ता, आदतों के कारण सारे कार्य शीघ्र हो जाते हैं, आदतें व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा होती हैं, आदतों को कभी नहीं बदला जा सकता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, आदतें व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 102 नंबर, कवि के दोस्त कहाँ रहते हैं। पता नहीं, जम्मू में, अनंतनाग में या मैदान में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जम्मू में। कवि के दोस्त कहाँ पर रहते हैं, जम्मू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 नंबर, बुरी तरह भीगा हुआ से तात्पर्य है। चिट्ठी बारिश में भीग गई थी, चिट्ठी में विस्थापन का दर्द लिखा था, चिट्ठी ओस में गीली हो गई थी, चिट्ठी पानी में भीग गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, चिट्ठी में विस्थापन का दर्द लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 नंबर क्वेश्चन, कविता में किसका स्वर प्रमुखता से सुना जा सकता है। किसी दूसरे के घर में होने की पीड़ा का, घर के अस्त व्यस्त होने की पीड़ा का, घर वापसी न होने की पीड़ा का, बार बार स्थानांतरण होने की पीड़ा का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, घर वापसी न होने की पीड़ा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 नंबर, कुछ कुछ शब्द युग्म है। निरर्थक शब्द युग्म, पुनरुक्त शब्द युग्म, सार्थक शब्द युग्म या साधारण शब्द युग्म। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पुनरुक्त शब्द युग्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106, अभी हमारे पेडागोजी के क्वेश्चंस आ चुके हैं फ्रेंड्स। बहुभाषिकता हमारे मस्तिष्क को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है और हमारे संज्ञानात्मक कौशलों को समृद्ध करती है। द्विभाषावाद का यह परिप्रेक्ष्य 20वीं शताब्दी के अधिकांश समय के दौरान द्विभाषा के प्रति विकसित दृष्टिकोणों से सर्वथा भिन्न है। शुरुआती दौर में दूसरी भाषा को किस रूप में जाना जाता था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, हस्तक्षेप बाधा के रूप में। शुरुआती दौर में दूसरी भाषा को जाना जाता था हस्तक्षेप या बाधा के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107, ट्रांसलैंग्वेजिंग से क्या तात्पर्य है। पारंपरिक रूप से परिभाषित भाषा की सीमाओं को पुनर्बुलन करना, पारंपरिक सांस्कृतिक रूप से परिभाषित भाषा की सीमाओं को चुनौती देना, विभिन्न भाषाओं को एक पृथक व्यवस्था के रूप में देखना, द्विभाषावाद के लिए नई शब्दावली है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पारंपरिक सांस्कृतिक रूप से परिभाषित भाषा की सीमाओं को चुनौती देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 नंबर क्वेश्चन, भाषा शिक्षा में रचनात्मकता से क्या तात्पर्य है। ऐसी कक्षाई गतिविधि जो नवाचारी है और जिसमें बहुत कुछ करने की संभावना है, कुछ नया करने के लिए असंबद्ध घटकों को एक साथ लाना, शिक्षण की नवीन विधियों का प्रयोग करने वाली कक्षाई गतिविधि, या कक्षा में ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण का प्रयोग संभव है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ऐसी कक्षाई गतिविधि जो नवाचारी हो जिसमें बहुत कुछ करने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 नंबर क्वेश्चन, मेरी कक्षा में सदफ नामक विद्यार्थी है, उसने कहीं से अच्छा और हुम जैसे शब्द सुने और उनके बारे में जानना चाहता है। पाठ्यक्रम की पुस्तक में इसके बारे में कोई व्याख्या नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे मित्र को बुलाना चाहिए जो अच्छी तरह से हिंदी बोल लेती हो, बोली जाने वाली भाषा के प्रामाणिक प्रयोग के उदाहरण ढूंढने चाहिए, व्याकरण की पुस्तकों में इस तरह के प्रयोगों को ढूंढना चाहिए, शब्दकोश देखना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बोली जाने वाली भाषा के प्रामाणिक प्रयोग के उदाहरण ढूंढने चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण के पाठ का चरण नहीं है? विद्यार्थी उस पठन सामग्री को पढ़ते हैं सुनते हैं जिसमें लक्ष्य शब्द है, उसकी आकृति है। नहीं, 1 मिनट। विद्यार्थी पठन सामग्री में लक्ष्य शब्द वाक्यांश चिह्नित करते हैं। अध्यापक व्याकरण के बिंदुओं के अभ्यास के लिए नियंत्रित और स्वच्छंद परिवेश देती है। भाषा एक पठन सामग्री के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है, इसका विद्यार्थी अभ्यास ड्रिल कर सकें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। भाषा एक पठन सामग्री के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है जिसका विद्यार्थी अभ्यास कर सकें, ड्रिल कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है? मूत्र समृद्ध परिवेश, ध्वनिक, ध्वनि विज्ञान, डिस्लेक्सिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 ध्वनिक। कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है? ध्वनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 नंबर क्वेश्चन। नोम चॉम्स्की के इस वाक्य पर ध्यान दीजिए। रंग रहित हरे विचार शांतिपूर्वक सोते हैं, यह किस तरह के वाक्य का उदाहरण है? व्याकरण की दृष्टि से सही है पर पसंद नापसंद व्यक्त करता है। व्याकरणिक दृष्टि से सही बनावट पर अर्थ की दृष्टि से सही नहीं है। शब्द के प्रयोग की दृष्टि से सही है पर ध्वन्यात्मक रूप से गलत है। व्याकरण मूलक है पर तार्किकता की दृष्टि से सही नहीं है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। व्याकरणिक दृष्टि से सही है पर मैं क्या बोल रही हूँ, ऑप्शन नंबर 2 है इसका सही आंसर। व्याकरणिक दृष्टि से सही बनावट है पर अर्थ की दृष्टि से सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 नंबर क्वेश्चन। परिमाणतः इसलिए इससे आगे और हालांकि किसके उदाहरण हैं? योजक उपकरण, संबद्धता, शब्द संपदा, व्याकरण के क्षेत्र। तो जो इसका राइट आंसर है 1 मिनट फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 मिनट, प्रॉब्लम हो रही है इसमें कुछ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 योजक उपकरण। परमाणुता इसलिए इससे आगे और हालांकि किसके उदाहरण योजक उपकरण के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 नंबर क्वेश्चन। कक्षा में अध्यापक की भाषा के सही उदाहरण की पहचान करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कृपया समूहों में बैठिए और यह जो चित्र आपको दिया गया है इस पर एक अनुच्छेद लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 नंबर क्वेश्चन। वाशव्यक शब्द संबंधित है कि किस प्रकार से कोई जांच परीक्षण डैश कक्षा की शिक्षा सामग्री को प्रभावित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कक्षा की शिक्षण सामग्री को प्रभावित करता है। वाशव्यक शब्द संबंधित है कि किस प्रकार से कोई जांच परीक्षण कक्षा की शिक्षण सामग्री को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है 116 नंबर क्वेश्चन। विविध संदर्भों में स्वाभाविक विमर्श में शामिल किया हुआ संग्रह क्या है? पाठ्य पुस्तकों का संग्रह, पाठ्य सामग्रियों का बड़ा सा संग्रह और आंकड़ों का आधार, लेखों का विशाल संग्रह, व्याकरणिक वाक्यों का संग्रह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा पाठ्य सामग्रियों का बड़ा सा संग्रह और आंकड़ों का आधार। नेक्स्ट है 117 नंबर क्वेश्चन। स्टीफन क्रैशन के अनुसार यदि एक शिक्षार्थी आई की अवस्था में है तब I+1 स्तर के किस प्रकार के निवेश से अर्जन संभव है? पर्याप्त निवेश, अबोधगम्य निवेश, बोधगम्य निवेश, निवेश पर्याप्त नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा अबोधगम्य निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 नंबर क्वेश्चन। भाषा अर्जन के बारे में क्या सही है? सचेत और सुविचारित है, स्वाभाविक और सुविचारित है, स्वाभाविक और अवचेतन में है, भाषा प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 स्वाभाविक और अवचेतन में है। भाषा अर्जन के बारे में क्या सही है? स्वाभाविक और अवचेतन में है। नेक्स्ट है 119 क्वेश्चन। भारत में अंग्रेजी की भाषा के संदर्भ में क्या सही है? यह भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषाओं में से एक है। नहीं, यह भारत संघ की सह कार्यालयी भाषा है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यह भारत संघ की सह कार्यालयी भाषा है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन 120 नंबर क्वेश्चन है।
माध्यमिक स्तर पर भाषा अधिगम्य बोधगम्य निवेश क्या है? शिक्षार्थी के स्तर से थोड़ा सा ऊंचे स्तर की प्रमाणिक पाठ्य सामग्री, विजय तेंदुलकर के किसी नाटक का सार संक्षेप। शिक्षार्थी के स्तर से थोड़ा सा नीचे के स्तर की प्रमाणिक पाठ्य सामग्री, शिक्षार्थियों के व्याकरणिक ज्ञान की अपनी समझ के आधार पर अध्यापक द्वारा विकसित कहानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शिक्षार्थी के स्तर से थोड़ा सा ऊंचे स्तर की प्रमाणिक पाठ्य सामग्री। फ्रेंड्स, 3 जनवरी 2022 का फर्स्ट पेपर का हिंदी का जो पेपर था वो सॉल्व हो चुका है। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इसी तरह के और बहुत सारे वीडियोज़ को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।